हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 2026 में होने जा रहा है और उसी के लिए हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको साइंस की तैयारी करा रही हूँ, जो कि आपका पेपर 2 है सीटेट का। राइट। सो बेटा, हमारा जो कंटेंट है वो एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड रहता है और इसमें आपकी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों ही कवर कराई गई है। अगर आपके पास बेटा टाइम है तो प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, प्लस आप अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन्हें भी पढ़ सकते हैं। बट अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास टाइम की कमी है, कोई जॉब करता है या कोई हाउसवाइफ है, जो भी है, अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो बेटा आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। नोट्स खरीदने के लिए आपको मुझे इस नंबर पे बेटा व्हाट्सएप करना होगा, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी तक बेटा हमारी 3 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं, 2 क्लासेस सॉरी, एंड टुडे इज योर थर्ड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में कि हम किसी भी पदार्थों को किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं पदार्थों को अलग अलग करने के, जिसमें हमारे कुछ होते हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मैग्नेटिक सेपरेशन। सो बेटा हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हमारी इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले मेथड समझते हैं बेटा हम हैंड पिकिंग मेथड, यानी कि सूक्ष्मता से चुनना, यानी कि बहुत बारीकी से चुनना चीज़ों को। हैंड पिकिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि हमारे जो लार्ज साइज के जो ग्रेन्स होते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो थोड़ी से बड़े साइज के ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें हम हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसमें से निकाल देते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा बेटा, जो दाल होती है उसके अंदर, दालों के अंदर कुछ कुछ इस तरीके से पत्थर भी होते हैं छोटे छोटे से, तो हम उन्हें क्या करते हैं बेटा, हाथों से रिमूव करते हैं सो दैट हमें एक क्लियर दाल मिल सके या क्लियर आपके पल्सेस मिल सके। ठीक है। उसी मेथड को जिसके अंदर हम हाथों से चुकते हैं किसी भी पार्टिकल्स को, यानी कि डस्ट को, इम्प्योरिटीज को, स्टोन्स को, उसी मेथड को क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। नाम से ही पता चल रहा है इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम डस्ट को, स्टोन को किससे करते हैं, हैंड से पिक करते हैं। ठीक है। सच इम्प्योरिटीज इज नॉट मच इन क्वांटिटी, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, इसलिए इस तरह के मेथड जो होता है कन्वीनियंट रहता है सब्सटेंस को सेपरेट करने का। जैसे कि ये जो पर्सन है, इसने बहुत सारे ग्रेन्स ले रखे हैं, ठीक है, और इसमें से क्या कर रहा है, जो स्टोन्स वगैरह है बेटा, हस्क वगैरह, उन्हें रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट मेथड आता है थ्रेशिंग। देखिए थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, पिटाई करना। हालांकि THRASH होता है, याद रख सकते हैं हम। थ्रेशिंग यानी कि पिटाई कर रहा है। ये इसमें क्या होता है, जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक पूरा का पूरा बंडल लेके आते हैं। ठीक है। इस बंडल को फिर एक जो लकड़ी का फट्टा होता है, ये देखिए लकड़ी का फट्टा, इस लकड़ी के फट्टे के ऊपर ये मारते हैं। जब बेटा ये लकड़ी के फट्टे के ऊपर मारते हैं तो हमारा जो ये स्टॉक्स होता है, तो इसमें से जो ग्रेन्स होते हैं वो आपके अलग यहाँ पे गिर जाते हैं। ग्रेन्स आपके अलग हो जाते हैं। ठीक है। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स को बीट करते हैं ताकि ग्रेन हमारे को मिल सके, ग्रेन सीड्स हमें मिल सके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग बेटा हमारी बुलक की मदद से भी की जाती है और मशीन की मदद से भी की जाती है। वो जो मशीन जो बेटा थ्रेशिंग का काम करती है उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है विनोइंग। देखिए विनो, इसको इस तरीके से याद रखिए, विनो विंडो यानी कि हवा, हवा की तरीके से आप याद सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए अब जब हमने इस मेथड में हमने जब ग्रेन्स निकाले, वीट के ग्रेन्स निकाले, तो क्या हुआ, इसके साथ कुछ हमारे हस्क भी आ गए। हस्क मतलब भूसा सा जैसे होता है ना, इस तरीके से बारीक बारीक सी जो चीजें होती हैं, बारीक बारीक सी वो होती है। ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें उन दोनों को सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब बेटा ये जो हस्क होता है, ठीक है, ये कैसा होता है, लाइट वेट होता है।
क्या होता है, लाइट वेट का होता है। और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके कंपैरिजन में हैवी वेट के होते हैं। तो होता क्या है कि एक जो जो फार्मर होगा या लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी जो ट्रे होती है उसे लेके खड़ी हो जाती हैं और ऊपर से वो क्या करती हैं, इसको टिल्ट करके उसमें से डालने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा होता है, एक फैन चल रहा होता है। क्या चल रहा होगा, एक फैन चल रहा होगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये फैन इसमें हवा लगेगी तो इसमें से जो हस्क है वो बाहर गिर जाएगा और जो ग्रेन्स है वो नीचे आके गिर जाएगा। आई एम रिपीटिंग, इसमें क्या होता है, जो लेडीज होती है या फार्मर होता है वो क्या करते हैं, एक ऊपर ऊपरी जगह पे खड़े हो जाते हैं, ऊंचाई पे खड़े हो जाते हैं। फिर जब वो ट्रे को टिल्ट करते हैं तो क्योंकि आपका जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है तो ग्रेन आपका नीचे आ जाता है। हस्क पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट होते हैं तो वो हवा की वजह से क्या होते हैं, उड़ के अलग गिर जाते हैं। तो इसी मेथड को हम क्या कहते हैं, सेपरेट करने का जो ये मेथड होता है मिक्सचर का, इसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो सेपरेट हो जाते हैं, किसकी मदद से, हवा की मदद से या फिर हवा विंड की मदद से या फिर जो हम ब्लो करते हैं एयर, उसकी मदद से। ये जो मेथड होता है बेटा बहुत कॉमनली देखा जाता है, फार्मर्स यूज करते हैं लाइट हस्क पार्टिकल को हैवियर सीड ग्रेन से अलग करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए सीविंग, ये तो सभी ने देखा होगा। सीविंग में क्या होता है बेटा, ये आपका सीव होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छलनी। क्या बोलते हैं, छलनी। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हम जैसे लाइक आटा ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, आटा हमारा नीचे गिर जाता है और जो आपके जो मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो किस में रह जाते हैं बेटा, इसके अंदर ही रह जाते हैं। जो हमारा ब्रान होता है वो इसके अंदर ही रह जाता है, जो इसमें कुछ स्टोन्स होते हैं वो इसी के अंदर रह जाता है, आटा नीचे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। जहां हम दो मिक्सचर को, दो चीजों को अलग कर रहे हैं, किसकी मदद से, सीव की मदद से, छन्नी की मदद से, उसको हम क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। Method of separating bigger impurities from a mixture with the help of sieve। जब हम बिगर इम्प्योरिटीज जो है मिक्सचर में से वो अलग कर पाते हैं सीव की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। घर के अलावा और हमें कहाँ देखने को मिलता है ये बेटा प्रोसेस, फ्लोर मिल्क जो हमारा आटा चक्की होती है वहां पर, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ पे आपकी बेटा क्या लगी होती है, छलनी लगी होती है, जिसमें से क्या होता है, जो मोटे मोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो सैंड होती है वो बेटा आपकी कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। ठीक है। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको जरूर समझिएगा, अक्सर क्वेश्चन इस टॉपिक से ज्यादा देखने को मिलते हैं। देखिए क्या होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये तीन प्रोसेस है। अब एक बात बताइए, यदि मैंने क्या करा, एक बाउल लिया या एक गिलास लिया, इसमें मैंने पानी लिया और इसमें मैंने क्या कर दी, शुगर डाल दी। क्या डाल दी, पानी के साथ शुगर मिक्स कर दी। अब अगर मुझे शुगर को, ठीक है, और उसको, चलिए ये वाला चीज हम बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। एक मेरे पास फ्लास्क है, इसमें मैंने क्या करा, पानी लिया, पानी के अंदर मैंने क्या डाली, सैंड डाली। अब अगर मुझे बेटा ये, अब क्या है, मैंने सैंड मिक्स कर दी। तो अब मेरे को सैंड को अलग करना है, तो क्या होता है, देखिए सैंड क्या होता है, हैवी होती है। तो सैंड क्या हो जाती है बेटा, बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाती है, बॉटम में जाके ठहर जाती है। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका जो हैवी पार्टिकल्स होता है वो बॉटम में जाके ठहर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब हम, ये नीचे जाके ठहर गया, जब हम ऊपर के पानी को, साफ पानी को दूसरे बाउल में निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं। अब क्या होता है बेटा, जब हम ये साफ पानी इस बाउल के अंदर निकालते हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज फिर भी आ जाती हैं। तो ये जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज है, अगर हमें इसे भी खत्म करना है तो हम किसका यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। फिल्टर पेपर क्या करता है कि हमारे इस पानी के अंदर जो भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह गई होगी वो सब यहाँ पे बेटा फिल्टर कर जाता है और नीचे हमारे को एक क्लियर वाटर यानी कि फिल्ट्रेट हमें मिल जाता है। तो ये तीनों प्रोसेस बेटा हम कैसे करते हैं, सीक्वेंस में आपके करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल को समझिए, जैसे कि आप क्या करते हैं बेटा, चाय बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फ्राई पैन में चाय बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें बेटा, अब क्या करा, देखो जब हमने चाय बना ली, अगर आप जो है चाय बनाने के बाद
अब आप थोड़ी देर रख दो उसे, तो आप देखोगे कि बेटा चाय पत्ती होती है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। चाय पत्ती क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है क्योंकि वो हैवी होती है। जब वो हैवी होती है और नीचे सेटल डाउन हो जाती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। अब हमने चाय को एक बाउल में निकाला ऊपर ऊपर के हिस्से को, तो उसे उसको हमने क्या बोला, डिकेंटेशन। अब क्या हुआ बेटा, कुछ जो टी लीव्स हैं वो इसके साथ फिर भी आ जाती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिल्कुल क्लियर क्लियर चाय चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। यानी कि हम छन्नी का यूज़ कर सकते हैं, फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी मसलिन क्लॉथ्स की बनी हो सकती है, सिल्क की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड लाइक डर्ट और सैंड सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ कंटेनर। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। और डिकेंटेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है उसे हम अलग करते हैं सॉलिड से, या फिर दो लिक्विड को जो मिक्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है बेटा जो ऑयल है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता, तो वो एक ऊपर अपनी लेयर बना लेता है। तो अगर मुझे इस ऑयल को इस पानी से अलग करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, इस ऊपर वाली लेयर को, हम जो ऑयल की लेयर है उसे दूसरे बाउल के अंदर टिल्ट कर लेंगे, और आपका जो ये वाला है उसके अंदर आपका क्या बचेगा, बस पानी बचेगा। अब हम पढ़ेंगे बेटा दो शब्द, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपका क्या होता है बेटा, पानी भाप बन जाता है। अब ये देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पानी है। जब तेज धूप होती है तो तेज धूप क्या करती है, इस पानी को क्या बनाती है बेटा, भाप बना के ऊपर की साइड भेज देती है। भाप हमारी लाइट होती है इसलिए वो ऊपर की साइड जाती है। तो पानी का भाप बन के ऊपर जाना उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। फिर पानी का भाप से वापस पानी बनना, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या लिया, हमने केटल लिया। केटल से क्या निकल रही है, भाप निकल रही है। अब इसके ऊपर हमने क्या करा, एक प्लेट रख दी। क्या करा, एक प्लेट रख दी। तो बेटा जब आपकी जो भाप इस क्या बोलते हैं, इस प्लेट के ऊपर टकराएगी, तो ये जो होता है बेटा, ये जो भाप है ये वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिससे भाप से पानी बनता है, स्टीम टू वाटर, स्टीम टू वाटर कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और अगर वाटर टू स्टीम कन्वर्ट हो रहा है, वाटर टू स्टीम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। ये दो चीजें समझ में आई, पानी से भाप बनना इवापोरेशन, और भाप से पानी बनना कंडेंसेशन। एक वर्ड होता है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा, जहाँ पे जो वाटर इवापोरेट होता है अर्थ सरफेस पे, वो राइज करता है एटमॉस्फेयर में, कंडेंस करता है क्लाउड्स के अंदर, एंड देन फॉल बैक डाउन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के तरीके से वो क्या करता है, नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है, वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। जो बेटा हमारा स्काई से, देखिए रेन, स्नो, स्लीट, हेल के फॉर्म में जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। पहले क्या होता है, इवापोरेशन होता है, पानी से भाप बनता है। अब ये क्या होता है बेटा, ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है, यानी कि पानी इकट्ठा होता है इस भाप की वजह से। अब जब ये पानी इकट्ठा हो गया तो उस आसमान से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, किस फॉर्म में, रेन, स्नो, स्नीट, हेल, किसी की भी फॉर्म में निकल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। और फिर बाद में क्या होता है, फिर से सारी चीजें वैसे ही कलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा चर्निंग मेथड। ठीक है, ये मेथड देखिए पहले गांवों में बहुत देखने को मिलता था। इसमें क्या होता था कि जो मदर्स होती थी वो इस तरह का एक आपका डिवाइस होता था, उसकी मदद से क्या करती थी बेटा, बटर को और बटर मिल्क को अलग करती थी। तो वो जब इस डिवाइस को इस तरीके से चलाती थी, इस तरीके से रन करती थी, तो क्या होता था, बटर क्योंकि आपका हल्का होता था तो ऊपर की साइड तैरता था, और पानी जो होता था बटर मिल्क, वो नीचे की साइड आपका रह जाता था, ठीक है। तो चर्निंग क्या प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, शेकिंग करते हैं, स्टीयरिंग करते हैं क्रीम की, मिल्क की, ताकि हम क्या निकाल सकें, बटर फ्रॉम द बटर फैट, सेपरेटिंग बटर फैट फ्रॉम द बटर मिल्क। यानी कि बटर मिल्क से हम क्या कर सकते हैं, बटर फैट को निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, बटर पिंक लाइटर फ्लोट्स एट द टॉप। क्योंकि बटर आपका हल्का होता है तो वो टॉप पे तैरता है, जबकि बटर मिल्क नीचे रह जाता है, इस तरीके से।
नीचे ये बटर मिल्क होता है बेटा, और ऊपर इस तरीके से बटर आ जाता है। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? चर्निंग मेथड। क्या बोलते हैं? चर्निंग। सो गाइस, दिस इज द लास्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि जब क्या बोलते हैं, जो कूड़े का ढेर होता है, ठीक है, अब उस कूड़े के ढेर में बहुत सारी आयरन की चीजें भी होंगी। तो अब इस कूड़े के ढेर में आयरन की चीज को हैंड पिकिंग करके या और मेथड से निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा पाइल होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इस कूड़े के ढेर में से आयरन की चीजें बाहर निकालनी है, क्योंकि आयरन क्या होता है, रिसाइक्लेबल होता है, रीयूजेबल होता है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो उस केस में बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, जो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स के आगे क्या होता है, एक बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है। क्रेन्स के आगे क्या लगा होता है, एक बड़ा सा मैग्नेट। और जब हम इस मैग्नेट को बेटा इस पायल के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये अपनी तरफ जितनी भी आयरन की चीज़ें होती हैं वो अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो सेपरेट करना मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट की मदद से, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं। जैसे कि आयरन नेल का सॉ डस्ट में से निकालना। मान लीजिए सॉ डस्ट है, इसमें आयरन नेल है, अब आप कैसे निकालोगे आयरन नेल्स को? तो हम क्या करेंगे बेटा, मैग्नेट इसके पास लेके आएंगे। मैग्नेट जब लेके आएंगे तो जितनी भी आयरन पाउडर होगा बेटा, वो इस मैग्नेट से चिपक जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा, फ्लोर बचेगा, या फिर सॉ डस्ट बचेगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आपकी बुक में यहीं तक दे रखा है, यही सारे मेथड दे रखे हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, एक चीज को सेपरेट करने के लिए आपके एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक, और दूसरी चीज क्या है, अगर हमें मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए मेरे पास एक वो है, इसमें मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, इसमें मैंने शुगर भी डाल दिया पानी के अंदर। अब मुझे बेटा ये दोनों ही चीजें निकालनी है, तो मैं कैसे सेपरेट करूंगी? तो आपको एक से ज्यादा प्रोसेस लग सकते हैं सेपरेट करने में। लाइक मैं क्या करूंगी, इवापोरेशन करूंगी सबसे पहले। क्या करूंगी, इवापोरेशन। इवापोरेशन करने की वजह से क्या होगा, पानी सारा इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, आपका सॉल्ट और आपके शुगर क्रिस्टल। फिर हम इन्हें बेटा अलग तरीके से आपका क्या करेंगे, अलग तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत सारे मेथड्स यूज करके हम सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। सो इस वाले टॉपिक में बेटा इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।